हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। बॉस को सीजर की पार्टी में रणबीर दीपिका की मुलाकात क्या थी सिर्फ इत्तेफाक, राज खुलेगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर। शाहरुख खान को फराह की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ऑफर होने की खबर का सच बताएगा जूम। अपनी बहन की फिक्र में सलमान खान ने क्यों दी बिट्टू बॉस के हीरो को धमकी। साड़ी छोड़कर विद्या ने किया अपना मेकओवर और दिखाएंगे आपको दीपिका पादुकोण के हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट की एक झलक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं रणबीर दीपिका की पकड़ी गई चोरी की। दोनों कल रात बॉस्को सीजर की पार्टी में आए, एक साथ वक्त बिताया और पार्टी से निकलते वक्त बन गए अनजाना अनजानी, पर जूम ने पकड़ ली दोनों की चोरी। कैसे बताएगी हमारी अगली स्टोरी। वाकई दो लफ्जों में नहीं बयां हो पाएगी रणबीर और दीपिका की ये अधूरी प्रेम कहानी। दोनों कहां नजर आए, कहां दोनों का एक बार फिर हो गया एनकाउंटर, ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी स्टोरी देखनी ही पड़ेगी। तो आपको बता दें कि रणबीर और दीपिका को जूम ने कैप्चर किया है एक पार्टी वेन्यू से निकलते हुए। दोनों की पार्टी से बाहर निकलने के बीच काफी कम फासला था। रणबीर जैसे ही पार्टी से बाहर निकले, मीडिया से बिना बात किए अपनी कार में जाकर बैठ गए और इससे पहले कि रणबीर की गाड़ी रवाना होती, दीपिका भी मुंबई में हुई इस ग्रैंड पार्टी से बाहर निकल कर आई और रणबीर की ही तरह दीपिका भी मीडिया को इग्नोर करके अपनी कार में बैठ गई। दोनों की कार आमने सामने थी, पर अगर आपको लग रहा है कि ये एक महज इत्तेफाक था तो जरा ठहर जाइए। जी हाँ, रणबीर और दीपिका की अधूरी प्रेम कहानी इतनी जल्दी अलविदा कहकर नहीं जाने वाली। अगर ऐसा होता तो पिछले कुछ अवार्ड नाइट्स में दीपिका और रणबीर को इतना फुटेज नहीं मिलता। और अब ये फुटेज भी खुद ही बता रहा है कि दोनों के बीच में कुछ तो बाकी है। और जो कुछ बाकी है उसका अपडेट भी कहीं ना कहीं से सामने आता ही जा रहा है। रिसेंटली सुनने में आया कि देसी बॉयज के डायरेक्टर रोहित धवन की वेडिंग में शामिल होने गोवा पहुंची दीपिका अपने होटल रूम से बाहर आई ही नहीं। सोर्सेज की माने तो शी स्पेंट 4 आवर्स इन हर रूम विद रणबीर कपूर। रिपोर्टेडली इस मामले पर दीपिका के एक फ्रेंड का कहना था कि दीपिका वाज अपसेट क्योंकि दीपिका को इस वेडिंग में रेस 2 को छोड़ने को लेकर काफी इग्नोरेंस मिला, जिससे दीपिका परेशान हो गई थी। तब रणबीर ऊपर गए और उन्होंने दीपिका को कंफर्ट करने की कोशिश की। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही दीपिका के वापस रेस में आने की खबर भी गॉसिप के गलियारों में आ गई। लेकिन इसके बावजूद दोनों अब भी साथ स्पॉट किए जाने से डर रहे हैं, अपनी एंट्री और एग्जिट में डिफरेंस प्लान कर रहे हैं। क्या इतना कुछ ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में? फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सच कहा है किसी ने, इंडस्ट्री में रिश्ते कब यू टर्न ले लेते हैं किसी को नहीं पता। रिपोर्टेडली शाहरुख खान और फराह खान की राहें एक बार फिर मिल गई हैं और सुनने में आया है कि किंग खान करने जा रहे हैं फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। कंप्लीट अपडेट इस स्टोरी में। शाहरुख खान करेंगे फराह खान की फिल्म। जी हाँ, अगर ब्रेकिंग न्यूज बॉलीवुड के दो दिग्गजों के कोल्ड वॉर को ब्रेक करे तो बड़ी खबर बन ही जाएगी ना। पर जरा ठहरिए, क्योंकि ये खबर अभी पक्की नहीं है। लेकिन धुआं उठा है तो इतना जरूर है कि कहीं न कहीं आग भी जरूर लगी होगी। तो आपको उसी आग का थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। सुनने में आया है कि फराह खान और शाहरुख खान एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पीछे छूट गई है दोनों के बीच पिछले कुछ सालों से रही अनबन। शिरीष कुंदर और शाहरुख खान के बीच हुए रीसेंट ब्रॉल के बाद लगता है जब शाहरुख और फराह एक बार फिर मिले तो इस मुलाकात में सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए
और दोनों ने मिलकर ओम शांति ओम के बाद शेल्व हो चुकी फिल्म को रिवाइव करने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, सोर्सेस तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि फराह खान और शाहरुख खान का हिट कॉम्बिनेशन हैप्पी न्यू ईयर को जल्द ही फ्लोर पर लाने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जाए तो हैप्पी न्यू ईयर नवंबर 2012 में फ्लोर पर जा रही है। इसकी वजह बताई जा रही है रिसेंटली अग्निपथ की सक्सेस पार्टी में शाहरुख और शिरीष की लड़ाई। सूत्रों के मुताबिक ना ये लड़ाई होती और ना ही शिरीष और फराह जाकर शाहरुख से माफी मांगते, लेकिन जब ऐसा हो गया तो फराह और शाहरुख खान के बीच लगता है वाकई पिछले दिनों रही कड़वाहट खत्म हो गई है और दोनों के बीच काफी मजबूत हुई बॉन्डिंग का ऐलान तो फराह के भाई साजिद खान पहले ही कर चुके थे। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से फराह और शाहरुख, और आज ये बात सबके सामने साबित हो गई है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि फराह को उनका बड़ा भाई मिल गया शाहरुख, और शाहरुख को अपनी छोटी बहन मिल गई फराह। जिस तरह से वो दोनों गले मिले, मुझे कभी एक सेकंड में मालूम पड़ गया कि इनके बीच में कभी एनिमिटी हो ही नहीं सकती। साजिद की इस बात पर अब सच्चाई की मोहर लगाने आ गई है हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख की एंट्री की खबर। पर लगता है कि इस रूमर को भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा सच साबित होने में, क्योंकि जब तक खुद फराह नहीं करती अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ऐलान, तब तक कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक बड़ी हिट फिल्म पाने के लिए जितनी जरूरत फराह खान को शाहरुख की है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पाने के लिए किंग खान को भी फराह की उतनी ही जरूरत है। ऐसे में दोनों मिल जाएं तो ब्रेकिंग न्यूज तो बनेगी, पर शायद चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। रिसेंटली एक अपकमिंग फिल्म बिट्टू बॉस के म्यूजिक लॉन्च पर सलमान ने उस फिल्म के हीरो को धमकी दे डाली। सलमान की ये धमकी उनकी बहन को परेशान ना करने के लिए थी। आपको दिखाते हैं बिट्टू बॉस का क्या है सल्लू मियां के सिस्टर से कनेक्शन। She's my younger sister. She's my younger sister. सलमान सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी यंगर सिस्टर से। किसी ने पूछा नहीं, मीडिया की तरफ से भी कोई सवाल नहीं आया। ऐसे में सलमान भाई ने क्यों इंट्रोड्यूस किया अपनी सिस्टर को? इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपका सस्पेंस करते हैं खत्म और आपको बता ही देते हैं कि एक म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे सलमान खान अपनी इस यंगर सिस्टर को किससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कुछ भी कर, मेरे को फॉलो मत कर। She's my younger sister. यानी मीडिया को नहीं बल्कि बिट्टू बॉस के हीरो पुलकित के लिए थी ये वार्निंग। सलमान भाई ने यहाँ किसी और को नहीं बल्कि पुलकित को दी है एक प्यार भरी वार्निंग। दरअसल जब जूम ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिन्हें सलमान अपनी छोटी बहन बता रहे हैं वो पिछले कई सालों से सलमान भाई को राखी बांधती आ रही हैं और इनका नाम है श्वेता रोहिरा। Long back, I've started tying Rakhi bhai since I was a little kid. I think I was in 6th standard. तो बस तब से भाई अपना फर्ज निभा रहे हैं भाई का। सलमान से श्वेता का कनेक्शन तो हमने आपको बता दिया, अब आपको खुद श्वेता की जुबानी सुनवा देते हैं कि आखिर क्या कनेक्शन है उनका पुलकित से। आप मुझे बताओ पुलकित ने आपको क्या बताया? Yeah, we've been engaged now for a while. I'm his fiancée. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सलमान भाई ने पुलकित को यहाँ क्यों वार्निंग दी। एक्चुअली सलमान का अपनी बहन को लेकर सीरियस कंसर्न नजर आया, क्योंकि स्टेज पर इंटरैक्शंस के दौरान पुलकित ने कह दिया था कि वो हर मामले में सलमान भाई को फॉलो करते हैं, फिर चाहे डांस हो या एक्टिंग। बस इसीलिए सलमान भाई ने पुलकित को वार्न कर दिया कि उन्हें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी कर, मेरे को फॉलो मत कर। She's my younger sister. Thank you so much. Following you. ये बाकी में मेरी ले रहा है फोटो। कुछ भी कर, मेरे को फॉलो मत कर। She's my younger sister. आखिर खुद सलमान भाई को भी पता है कि गर्लफ्रेंड्स के मामले में उनका रिकॉर्ड कैसा है, इसलिए उन्होंने पुलकित को अच्छी तरह से समझा दिया कि लड़कियों के मामले में डोंट फॉलो मी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। कहानी और द डर्टी पिक्चर ने विद्या का इमेज काफी कुछ मेकओवर कर दिया है, पर अब सारी छोड़कर विद्या ने जिस सेक्सी नारी का रूप रखा है उसे देखकर आप भी जरूर चक्कर में पड़ जाएंगे। विद्या wants to cut a सारी फिगर। Well, ऐसा हम कह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। सोर्सेस के मुताबिक विद्या बालन की दिली ख्वाहिश है कि वो रोल्स में एक्सपेरिमेंट्स करती रहे और कई दिनों से सारी क्लैड, फुल्ली क्लोथेड या फ्लैट फिगर के सहारे बड़े पर्दे पर आने वाली विद्या अब अपने लुक्स के साथ कुछ अलग करना चाहती हैं। सोर्सेस के मुताबिक विद्या ने चूज किया एक हॉट और बोल्ड फोटोशूट, क्योंकि अब वो उब चुकी है डी ग्लैम रोल से। तो ये है वो कुछ तस्वीरें जिनमें आप देख पाएंगे एक सेंशुअस विद्या। वेल, इससे पहले भी जब फोटोशूट्स खासतौर पर कैलेंडर
कैलेंडर फोटोशूट्स की बात आती है तो विद्या ने हमेशा एक्सपोज ही किया है। होप ये सब हमारे दूसरे फिल्म मेकर्स देख रहे हो और अगर विद्या के लिए इनके पास कोई रोल है तो वो विद्या को साइन कर लें। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सोनम कपूर बनी एक मेंस मैगजीन की कवर गर्ल और इस इवेंट पर पहुंची सोनम से हमने जाननी चाहिए इंडस्ट्री की कुछ इनसाइड गॉसिप्स। तो सोनम ने क्या कुछ रिवील किया, ये जानने के लिए यू हैव टू वॉच आवर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम हैं मैक्सिम के 6th एनिवर्सरी बैश में और किसी भी पार्टी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होती है उसकी गॉसिप्स। एंड हु बेटर पर्सन टू गॉसिप विद देन द कवर गर्ल सोनम कपूर। सोनम, वेलकम ऑन Zoom. Thank you so much. Thank you for having me. So tell us, what is the latest gossip of Bollywood? I can't tell you what the gossip is. I can't. I know all the good gossip, but I'm not going to say it. That's a mean thing to do. Anyway, we saw your pictures, the cover poster and all. You look wonderful. The theme was sexy and seductive. So tell us, when boys compliment you for being sexy, किस attribute पे वो compliment करते हैं? It's usually my smile or my skin. People really like my skin, so. And what do you find seductive in men? What do I find seductive? I like men who smell good. Who is the best smelling person you've ever met? I think Salman Khan. I shot with him in Savari and all I could think about how good he smelled. आपका जो फोटोग्राफ था उस पे आर्टिकल का हेडलाइन था हॉटनेस अनलीश्ड. So tell us one person who is worthy of that, to unleash the hotness inside you. I mean, I think the only one who's I think is super hot is Scarlett Johansson. That's interesting. No, are you talking about someone the girl who's hot, or are you talking about a guy who's hot? I don't understand. A guy who's worthy of unleashing Sonam's hotness. No one. He has to be special. Haven't found that yet. No. Okay. And you know, people are really looking forward to know what are your future projects. They are hearing that you're going to make some big announcement. We have no clue. That's why I'm not going to tell you right now. Today you're in a very, very, very secretive mode. I'm not. I'm just very unwell. So it's like I don't know. I just think I should keep my mouth shut today. Otherwise, I say some rubbish. Also, Sonam, your sister's movie is coming, Herogiri. So will you or Anil G will be playing any part? No, I can't talk about all of this. Thank you, Sonam. Thank you so much. Thank you so much. फिकी फ्रेम्स 2012 के लास्ट डे पर पहुंची बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां। कैसा रहा इस इवेंट का फाइनल डे? हैव अ लुक। Fiki Frames 2012 finally came to its wonderful end. और इस स्पेशल इवेंट के लास्ट डे पर आए बॉलीवुड ब्रिगेड से कई लोग। To name them, Ekta Kapoor was present here with Vidya Balan, जहां इन दोनों ने बात की on women's role in the film industry. लगता है The Dirty Picture और कहानी की सक्सेस के बाद Ekta and Vidya both are going gaga on women's role in the society. और हो भी क्यों ना? After all, Vidya being a woman got such a big hit because of her films. Well, ये तो फिकी के दिन की शुरुआत की बात थी, पर इस इवेंट की शाम रणबीर कपूर along with Karan Johar and इम्तियाज अली के साथ खत्म हुई. Well, RK was late to this event, almost more than an hour, जिसकी वजह से we heard कि many from the audience told him to go from the event, क्योंकि उन्होंने लोगों का टाइम बर्बाद किया. But after the chaos, everyone chose to settle down and start up with their discussions. यहाँ रणबीर और इम्तियाज ने रख दिया एक question and answer session with Karan Johar. इतना ही नहीं, रणबीर also shared his experience in the industry और रॉकस्टार की मेकिंग की बात की और उनके डैड के रिलेशन के बारे में भी बात की. I can play Jordan because I know that there is a director, Imtiaz Ali, who will make me play something convincingly, who will really inspire me to give my best. I know my father will feel happier if somebody tells him that he's Ranbir Kapoor's father than I am Rishi Kapoor's son. So like this, the grand event came to an end, जहां रणबीर कपूर, Vidya Balan, Zoya Akhtar, Imtiaz Ali, Karan Johar and A.R. Rahman walked the ramp and ended this glorious evening. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. प्रतीक बब्बर और उनकी एक दीवाना था को-स्टार एमी जैक्सन के लिंकअप्स की खबरें तो पिछले दिनों से आ रही है, लेकिन अब जरा इनके इंक्ड अप होने की अपडेट भी ले लीजिए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के नाम का टैटू बनवा लिया है. Remember the Ek Tha Deewana couple, Prateek and Amy? They are back, and this time this couple is up to something new. हमेशा से ही इन दोनों ने अपने लिंकअप की खबरों को डिनाई किया है, पर अब इन दोनों ने शायद फाइनली डिसाइड कर लिया है to show the world how deep in love are they with each other. Recently, the duo got themselves inked
और टैटू भी बनाया है अनोखा। Where Amy's tattoo reads, मेरा प्यार मेरा प्रतीक, तो वहीं प्रतीक ने भी एमी के लिए टैटू बनाया which reads मेरा प्यार मेरी एमी। खबरों की माने तो इन दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए ये टैटू बनाया है। Amy had got this tattoo done while she was in England, whereas Prateek got it done in Mumbai. Well, this seems quite interesting. Seems like both of them are quite happy together. और अब फाइनली अपने इस लवी डवी रिश्ते को सबके सामने लाना चाहते हैं। चलिए, we are also waiting to hear an official announcement from the two of you. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दीपिका का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। एजेंट विनोद के प्रमोशंस के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर ने एक बेहद नया तरीका खोज निकाला है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको बताने जा रहा है करीना और सैफ का ये नया प्रमोशन टूल। यही है लेटेस्ट फिल्म प्रमोशन का मंत्र। सैफ अली खान और करीना कपूर शायद अपने इस ग्राफिक नॉवल को तैयार करवाने के चक्कर में ही अब तक एजेंट विनोद को प्रमोट करने सामने नहीं आए, पर अब फिल्म की रिलीज से पहले सामने आ गया है सैफ अली खान और करीना कपूर का ये यूनिक फिल्म प्रमोशन का तरीका, जो है ये ग्राफिक नॉवल। और गौर करने वाली बात यह है कि अब तक कभी भी सीक्रेट एजेंट वाली थीम को लेकर ग्राफिक नॉवल को प्रमोशन टूल नहीं बनाया गया है। ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए तैयार किए गए इस ग्राफिक नॉवल का नाम है द जंगफ्रॉ एनकाउंटर। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि अगर कोई पूरे ग्राफिक नॉवल को देख भी ले तो भी इससे एजेंट विनोद के कोई भी सीक्रेट आउट न हो, क्योंकि इस ग्राफिक नॉवल की कहानी फिल्म से मिलती जुलती नहीं है, बल्कि एक तरह से इसे फिल्म के पहले की कहानी कहा जा सकता है। इस नॉवल के एंड में एजेंट विनोद का इंट्रोडक्शन होता है। अब ये ग्राफिक नॉवल वाली प्रमोशनल स्ट्रेटजी सैफ अली खान और करीना कपूर को कितना फायदा पहुंचाती है, ये भी फिल्म रिलीज होने पर ही जल्द क्लियर हो जाएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे स्लमडॉग मिलियनेयर की चाइल्ड आर्टिस्ट रुबीना को मिले नेक्स्ट हॉलीवुड प्रोजेक्ट के कंप्लीट डिटेल्स। स्लमडॉग मिलियनेयर फेम रुबीना को मिले नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने कल ही आपको बताया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुबीना के रोल का इनसाइड अपडेट। हैव अ लुक। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से हॉलीवुड में रोल पाने वाली रुबीना सलमान खान के नाम की माला जप रही थी, मगर आज देखिए कि आखिर यह हॉलीवुड का रोल रुबीना को मिला कैसे। जी हाँ, इतना आसान भी नहीं था रुबीना को ये रोल मिलना। लगभग 2 साल पहले रुबीना के डैडी से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी। जब ये बातें हुई थी तब रुबीना का रोल फिल्म में काफी छोटा था, मगर कुछ दिनों बाद जब रुबीना के मैनेजर ने हॉलीवुड में रुबीना की कुछ खास तस्वीरें भेजी तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया। ये है वो खास तस्वीरें जिनको देखने के बाद लॉर्ड ओवंस लेडी की स्क्रिप्ट में रुबीना के रोल को लेकर चेंजेस किए जा रहे हैं। ये किसी स्टूडियो का शूट नहीं है, बल्कि रुबीना के उस नए घर का शूट है जो उसे जय हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला है। इन तस्वीरों में रुबीना बड़ी हो चुकी थी और जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने रुबीना का ये चेहरा देखा तो मजबूर हो गए अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस लाने के लिए। वेल, नॉट बैड रुबीना, जिस रोल के लिए सब लोग तरसते हैं वो आपको इतनी आसानी से मिल रहा है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। और अब जाते जाते आपको देते हैं जूम पर शुरू होने वाले एक लेटेस्ट शो की डिटेल। जूम के इस इंटरेस्टिंग शो का नाम है ऑलमोस्ट फेमस और ये शुरू होने वाला है फ्रॉम 20th March at 7:30 PM। इस शो पर आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट बी टाउन सेलेब से और जान सकते हैं उनकी लाइफ की क्लोज डिटेल्स। सो डू कैच ऑलमोस्ट फेमस ओनली ऑन जूम। विद दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम कल फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। टिल देन कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।